सपनों को पूरा करना है और जो सोच के आपने बिजनेस को ज्वाइन करा है, तो उसके लिए पहले आपको खुद से कमिटमेंट करना होगा कि आज मैं इस बिजनेस में आ चुका हूँ, मुझे 6 महीने साल भर लगातार काम को करना है। और आज यहाँ पे इतने सारे लोग इनकम ले रहे हैं, अचीवमेंट ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं टिके हुए हैं और कमिटमेंट से पीछे नहीं हट रहे हैं। मार्केट में लोग उनको निगेटिव करते हैं, मार्केट में लोग उनको कुछ भी बोलते हैं, वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से बात को निकाल देते हैं। आज से 5 साल पहले जब मैंने स्वामिनी स्टार्ट किया, तो क्या आपको लगा क्या मुझे लोगों ने डिस्टर्ब नहीं किया, या मेरे साथ निगेटिविटी नहीं आई? मेरे साथ में भी ये सब चीजें सेम हुई। जब मैंने स्वामिनी को ज्वाइन करा तो मेरे साथ में भी सारी चीजें हुई कि मैंने ये सोच के ज्वाइन करा था कि 3 से 6 महीने तक मैं काम करूंगी, उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ। मैंने ये कमिटमेंट खुद से किया कि मैं उस समय पे देख रही थी कि राकेश सर की इनकम आ रही है, उनकी टीम में लोगों की इनकम आ रही है, इसका मतलब सिस्टम में कोई तो बात जरूर है। तो फिर मैंने स्टार्ट किया। जब स्टार्ट किया तो मैंने ये भी सोचा था कि 3 से 6 महीने लगातार करूंगी, अपना 100% दूंगी। 3 से 6 महीने में लगातार काम करूंगी और अपना 100% दूंगी। क्योंकि जब मैंने सर से पहली बार बात किया था तो सर ने बोला था मैम अपना प्लान इतना इजी प्लान है कि आप अगर 3 से 6 महीने भी टिक कर फोकस के साथ लगातार काम करेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो 3 से 6 महीने में बड़ी इनकम को क्रॉस करेंगे। तो फिर मैंने भी वैसे ही अपना पूरा माइंडसेट बनाया। ऐसा नहीं बनाया कि नहीं मुझे प्रॉब्लम आएंगे, चैलेंज आएंगे तो मैं घर में बैठ जाऊंगी, ऐसा नहीं मैंने किया। मैंने क्या किया, 3 से 6 महीने का टारगेट लिया, प्लानिंग किया कि मुझे 3 से 6 महीने काम करना है, खुद से कमिटमेंट किया। कुछ भी हो जाएगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगी, इस बिजनेस में लग के काम करूंगी, मतलब टिक कर काम करूंगी। अब जब मैंने ये कमिटमेंट खुद से कर दिया कि 3 से 6 महीने मुझे टिकना है, टिकने तो मुझे लाइफ टाइम है टिकना तो मुझे लाइफ टाइम है, लेकिन उस टाइम की मैं बात बता रही हूँ कि मैंने ये सोचा कि 3 से 6 महीने अभी के लिए मैं फिलहाल 3 से 6 महीने देखती हूँ करके। और जैसे ही मैंने बिजनेस को ज्वाइन करा, पहले दिन अपने आसपास लोगों को प्लान बताया। आसपास के जो लोग थे पूरी तरह से निगेटिव मेरे खिलाफ, नहीं दीक्षा ये जो तुम कर रही हो ये गलत है। क्योंकि जब डिसीजन लिया था तो मम्मी पापा को बताया, जब सबको बताया तो डिसीजन लेने से भी मना किया। पेरेंट्स तो वैसे ही सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कहते नहीं करना है, जॉब कर रही हो जॉब करो, पढ़ाई करो, ज्यादा चक्कर में ना पड़ो। तो मैंने कहा इनको तो कुछ समझाना बेकार है, रहने दो। फिर क्या हुआ, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। हमारे आसपास के कुछ करीबी लोग थे, मैंने जब ज्वाइन करा सिस्टम को तो मैंने उनको शेयर करा। जब उनको शेयर करा तो उन्होंने मुझे और डरा दिया, अरे दीक्षा यार अब तो तुम फंस गई हो, अब तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गई हो। अच्छा तुम प्रॉब्लम में आ गई हो, तुमने ज्वाइन कर लिया, ऐसा तो नहीं कि तुमने किसी को ज्वाइन करा दिया? मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं कराया, कराना भी नहीं दीक्षा, पता है ऐसा हो जाता है। मतलब कंपनी के प्रति, इस बिजनेस के प्रति मुझे पूरा तरह से मेरे आसपास के लोगों ने निगेटिव कर दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी इन्होंने कर दिया, मैंने उनकी बात को सुना, समझा, इग्नोर करा, हटाओ रहने दो। नेक्स्ट टाइम फिर मैं कुछ और लोगों से मिली, लोगों को प्लान शेयर करा, उसमें भी कुछ लोग नहीं सही मिले, लोग निगेटिव कर रहे हैं। अपने रिलेशन में गई, अपने फैमिली मेंबर में जब लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करा, एक दो लोग ठीक ठाक मिले और बाकी के लोग भी वही निगेटिव बातें, वही अपना ज्ञान। इसी तरह से 3.5 महीने लोगों ने मेरे साथ में किया कि मेरे साथ में कोई भी नेटवर्क नहीं बना। 3.5 महीने तक स्वामिनी में जीरो इनकम इसीलिए रही क्योंकि लोगों ने स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं किया, और कहीं ना कहीं वो सोच रहे थे कि ये सिस्टम नहीं सही है और ये बातें करे, एज भी कम, जब एज कम होती है तो लोग और बातें बनाते हैं। तो फिर लोगों ने डिसीजन मेरे साथ नहीं लिया। तो समथिंग 1.5 से 2 महीने लगातार मैंने फिजिकली जा जाके लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर किया। 1.5 से 2 महीने में मुझे जब समझ में नहीं आया, तब मैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि नहीं मैंने ज्वाइन करा और ज्वाइन करते सोशल मीडिया की तरफ चली गई, ऐसा भी नहीं करा। पहले मैंने मार्केट में अच्छे से अपनी बैंड बजवाई। बैंड बजवाने का मतलब, पहले मार्केट में लोगों को पूरा एकदम ओपनली तरीके से खुल के पूरा बिजनेस प्लान दिखाया। जब वहां पे लोग नहीं ज्वाइन करे तब राकेश सर ने मुझे बताया कि मैम अभी 1.5-2 महीने हो चुके हैं। मैंने भी सर को कॉल किया, मैंने बोला सर अभी 1.5-2 महीने हो चुके हैं, मेरा बिजनेस हो नहीं रहा है। अब मैं लगातार डेली डेली मैंने लोगों को बिजनेस प्लान शेयर करा, समथिंग 150 लोगों से भी ज्यादा मैंने प्लान शेयर करा है मार्केट में, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। जब सर को मैंने बताया तो सर ने बोला कि मैम एक काम करते हैं, अभी आप थोड़ा सा सोशल मीडिया पे जाइए। तो मैंने कहा सर ये चीजें आप मुझे पहले बता देते तो मैं अब तक सोशल मीडिया पे काम कर लेती और शायद अब तक मेरी टीम भी बन जाती। तो सर ने मुझे बोला कि मैम अगर डायरेक्टली आपको सोशल मीडिया भेजते तो आज आपके पास में जो बात करने का कॉन्फिडेंस है, जो आज आपके पास में सिस्टम का पूरा नॉलेज है, जो आज आप मार्केट में बिना डरे लोगों से बात कर लेते, शायद ये नहीं कर पाते। तो 1.5-2 महीने अगर आपने चीजें करी हैं तो इसका मतलब ये समझिए कि आपने यहाँ पे 1.5 से 2 महीने यहाँ पे चीजों को सीखा है। तो 1.5 से 2 महीने मतलब मुझे क्या हुआ कि
कॉन्फिडेंस भी आ गया, बिना डरे लोगों से बात भी कर लेना, लोगों को प्लान भी शेयर कर देना, अच्छे से मैं बात करने लगी थी। तब मैंने अपना सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बनाया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मैंने अपनी आईडी बनाई। फिर जब मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब मैंने अपनी आईडी बनाई और बनाने के बाद में लग गई सोशल मीडिया पे काम करने के लिए। सभी से रिक्वेस्ट भेजना, एक्सेप्ट करना है, हाय हेलो करना, और उनको बात करना, सर आप कौन सी कंपनी करते हैं, कौन सी नहीं करते हैं, सर सोमनी का प्लान जानते हैं नहीं जानते। इस तरह से मेरी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। ये करते करते 3.5 महीने होने ही वाले थे, मुझे कुछ लोग मिलने लगे जो फॉलोअप में चले, तो उन्होंने डिसीजन लिया। दिल्ली से हमारे साथ में वसीम सर ने स्टार्टअप किया, भारद्वाज सर ने कोलकाता से स्टार्ट करा। इस तरह से मतलब बहुत सारे लोगों ने धीरे धीरे मेरे साथ में स्टार्टअप किया। मेरा पे आउट बनने लगा, लोग आने लगे, और मैं सोशल मीडिया पे विश्वास करने लगी कि मतलब यहाँ से हम एक बड़ी टीम बना सकते हैं। तो ये चीजें मैंने लगातार यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया, तो रिजल्ट मुझे मिलने लगा। अब बताना ये चाहती हूँ मैं कि अब होता क्या है, ज्यादातर लोगों के साथ में वो इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, एक दिन प्लान करते हैं, 2 दिन प्लान करते हैं, 3 दिन करते हैं, चौथे दिन कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा प्लान करने, मैं लोगों से नहीं मिलूंगा, क्योंकि मेरे साथ तो कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे साथ तो कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है। सर आपके साथ में लोग ज्वाइन करेंगे, लेकिन ज्वाइन करेंगे तभी ना जब आप लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में होता यह है कि ना तो हमारे पास स्किल होती है, ना तो हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल होता है, और ना तो हमारे पास सिस्टम का सही एजुकेशन और ना तो सही नॉलेज होता है, ना हमें सिस्टम को बताना आता है कि कैसे हम बताएं कैसे। बिजनेस अपॉर्चुनिटी पता सब कुछ है, लेकिन हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं। तो मैं बताना क्या चाहती हूँ कि आज से जब 5 साल पहले मैंने स्टार्टअप किया, तो इस तरह से मैंने स्टार्ट करके ऐसे ऐसे मैंने काम किया। पहले 1.5-2 महीने मैंने फिजिकली लोगों से मिल मिल के 1 to 1 बहुत अच्छे से प्लान करा, रिजल्ट नहीं आया। फिर सोशल मीडिया पे गई, लेकिन सोशल मीडिया पे जब मैं काम करने गई थी तब तक मेरे पास में सिस्टम का पूरा एजुकेशन आ चुका था, कॉन्फिडेंस आ चुका था, कई सारी स्किल्स मेरे अंदर आ चुकी थी, तो बिना डरे लोगों से मैं बातचीत करके वहां पे मैं अच्छे से बात करके एक्सप्लेन कर लेती थी। ज्यादा कुछ दिक्कत होती थी, राकेश सर कॉन्फ्रेंस करा देती थी। तो वहां से फिर कॉन्फिडेंस और आया, और बिजनेस जब वहां से आइडिया आने लगी तो और कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ गया। इस तरह से आज तक है कि सोमिनी में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से मुझे रिजल्ट आ रहा है, मैं वहां पे बराबर एक्टिव हूँ, काम कर रही हूँ। और आज ऐसे भी लोग हैं जो हमारे रिलेशन के लोग हैं, मैं पेमेंट लेने के लिए, आईडी लेने के लिए नहीं बोलती हूँ कि नहीं आप मेरे साथ काम करो, आज मेरा डेवलपमेंट हो गया, इतना ग्रोथ हो गया। अब जब मैं नहीं बोलती हूँ तो लोग मेरे से बोलते, जबरदस्ती पैसे देते हैं कि दीक्षा मेरी आईडी लगा दो। तो आज आपने ये सोचिए कि स्वामिनी बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है। मुझे नहीं पता आपको फिजिकली रिजल्ट लोगों से मिलके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि जब पहले मैंने स्वामिनी ज्वाइन करा था उस समय पे जूम नहीं चलता, तो जूम का तो उतना ज्यादा चलता भी नहीं था, था ही नहीं जूम, मैं बोलूंगी 5 साल पहले। क्योंकि जूम तो स्टार्ट हुआ कोरोना के टाइम से, जब सारी चीजें ऑनलाइन होने लगी। तो आज आपके सामने इतना अच्छा ये सिस्टम है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है कि आपको कुछ नहीं करना है, बस लोगों को सही तरह से इनवाइट करना है, लोगों को जूम पर लाना है, उनको प्लान क्लियर हो जाता है, कॉल पे बात करके उनको क्लियर करके आप ज्वाइन करा लेते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आज आपने सोमनी को ज्वाइन करा है, तो आपको यहाँ पे लगातार डेली का डेली लोगों को प्लान शो करना होगा। पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, खुद से कमिटमेंट करना होगा कि मैं इस बिजनेस को 3 से 6 महीने पहले तो टिक कर लगातार मैं काम करूंगा। ठीक है। दूसरा, एक दिन आप प्लान करने जाएंगे, पहले दिन जब आप प्लान करने जाते हैं तो आपको वहां पे डर भी लगता है, घबराहट भी होती, लगता है पता नहीं सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, शर्म भी आती है, चीजें उतनी अच्छे से पता भी नहीं होती, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो पहले दिन आप प्लान करने जाएंगे, थोड़ा सा डर लगेगा, दूसरे दिन प्लान करने जाएंगे, थोड़ा सा और डर जो है थोड़ा खत्म होगा, तीसरे दिन जाएंगे। इसी तरह से आपको क्या करना है, लगातार आपको कंटिन्यू खुद से कमिटमेंट करना है कि 3 से 6 महीने, साल भर मुझे टिकना है, जो भी आप कमिटमेंट करना चाहते हैं कि इतने से इतने टाइम तक कमिटमेंट करके आइए स्वामिनी में। ठीक है, आज आपने ज्वाइन कर लिया है, तो अभी आपने ज्वाइन तो कर लिया है, तो आज ही आप कमिटमेंट करिए खुद से कि मैं इस बिजनेस को इतने से इतने टाइम के अंदर डेवलप करूंगा और मैं पहले तो टिकूंगा। ठीक है। फिर उसके बाद में आप एक दिन प्लान करने जाएंगे, रिजल्ट आएगा भी नहीं भी आएगा, दोनों बातें दूसरे दिन करेंगे, तीसरे दिन करेंगे, इसी तरह से लगातार आपको क्या करना है, कंटिन्यू प्लान को करना है। कभी भी रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन प्लान आपको डेली करना है। आपको ये सोचना है कि मैंने कमिटमेंट किया है कि मुझे इतने टाइम से इतने टाइम तक काम करना है, अब रिजल्ट आएगा नहीं आएगा मैं ज्यादा सोचूंगा नहीं, बस मेरा जो काम है लिस्ट बनाना, लोगों को प्लान से करना, बस मैं यही करूंगा। ठीक है। लेकिन एक और मैं यहाँ पे बात बताना चाहूंगी, ज्यादातर एक प्रॉब्लम और पता है क्या होती है, कि जब पार्टनर्स इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ते भर प्लान करते हैं और फिर बोलते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा है। सर रिजल्ट ऐसे नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा लगातार काम करने से, डेली डेली प्लान शो करने से, मार्केट में लोगों से मिलने से।
अब जब लोगों का बिजनेस नहीं हो रहा होता है तो वो क्या करते हैं कि बैठ जाएंगे घर पे, टीवी देखना हो गया, खाना पीना हो गया, इधर उधर की बातें करना हो गया, चार लोग निगेटिव मिल रहे हैं, निगेटिव माहौल में रहना, और फिर जो निगेटिव लोग हैं वो उनको और निगेटिव कर देते हैं, तो वो सिस्टम से आउट हो जाते हैं। यही होता है ना कि एक दिन प्लान किया, 2 दिन किया, 4 दिन किया, 5 दिन किया, 6 दिन किया, रिजल्ट आया तो ठीक, नहीं आया तो फिर घर में बैठ जाते हैं, फिर लोगों से मिलना ही बंद कर देते हैं। बस ये प्रोसेस 5 से 6 दिन के अंदर ही लोग कर देते हैं कि ज्वाइन कर लिया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, ज्यादा से ज्यादा हफ्ते भर प्लान किया, रिजल्ट नहीं आता है तो वो घर में बैठ जाते हो। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि जब वो घर में बैठ जाते हैं, वो टीवी भी देखेंगे, मोबाइल भी चलाएंगे, रील्स भी चलाएंगे, इधर उधर की वीडियो भी देखेंगे, निगेटिव वीडियो भी देखेंगे, ये सब करते करते वो पूरा सोशल मीडिया पे डूब जाते हैं और सिस्टम से आउट हो जाते हैं। तो अगर आप भी एक गलती कर रहे हैं सर, तो आज से आपको ये गलती करना बंद करना होगा, खुद से कमिटमेंट करना होगा, लगातार 3 से 6 महीने लगातार आपको प्लान करना है। रिजल्ट आता है नहीं आता है फिर भी प्लान करना है, सोशल मीडिया पे नहीं जाना है, घर पे नहीं बैठना है। घर पे बैठने से रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, घर पे बैठने से आप पूरी तरह से निगेटिव हो जाएंगे और सिस्टम से हफ्ते भर के अंदर ही आउट हो जाएंगे। क्योंकि आप जब घर में बैठेंगे तो टीवी देखेंगे, चार लोगों की निगेटिविटी वाली बातें सुनेंगे, सोशल मीडिया पे जाएंगे, वहां पे आपका सोशल मीडिया टाइम भी लेगा और आपको लेजी बनाता जाएगा, लेजी बनाता जाएगा, आप आलस करते जाएंगे और आप मार्केट में लोगों को मिल के लोगों को अपॉर्चुनिटी शेयर ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपको खुद से कमिटमेंट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम। अब हमें सिस्टम को फॉलो करना होगा। सिस्टम में क्या, आपको सिस्टम में सब आता है। सिस्टम में अपलाइन की बात भी आती है, डिसिप्लिन भी आता है, ट्रेनिंग्स भी आती है, टीम बनाने का सही जो तरीका है उसकी कुछ ट्रेनिंग्स होती है, वो सब बताया जाता है। तो आपको यहाँ पे पहले तो सिस्टम को फॉलो करना होगा। जितनी भी चीजें यहाँ पे सिस्टम में आती हैं, आपको मॉर्निंग में ट्रेनिंग लेना है, 8 बजे कंपलसरी है, डायरी के साथ में ट्रेनिंग लेना है, आप इसको ट्रेनिंग को लीजिए। शाम में 5:30 बजे लोगों को आप प्रोस्पेक्टिंग करके इनवाइट करके लोगों को आप लेकर आ रहे हैं, आप वहां से लोगों को शाम को जूम वाले मीटिंग में बैठा लिए। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, पहले तो खुद से कमिटमेंट के साथ लगातार काम करना है, टिकना है और सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम को अगर आपने फॉलो कर लिया, ठीक है, सिस्टम मतलब कंपनी का प्लान, कंपनी का जो प्रोडक्ट है, कंपनी की जो बेसिक सी चीजें हैं, जो ट्रेनिंग है, जो आपको बताया जा रहा है, बस इन चीजों को फॉलो करके आपको अगर आने लगा, सिस्टम की सारी बात आप मानने लगे, सिस्टम को फॉलो करने लगे, तो आपको आगे बढ़ने पे कोई रोकेगा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप अगर हमें कोई रोकता है तो कौन रोकता है, वो हम खुद। क्योंकि हम क्या करते हैं, सीखते ही नहीं, जब सीखेंगे नहीं तो ऑटोमेटिक जाहिर सी बात है कि हम आउट हो जाएंगे सिस्टम से। तो सिस्टम को हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाइन सपोर्ट। हमें क्या करना है, अप्लाइन का सपोर्ट जितना हो सके उतना लीजिए। मैं कहती हूँ कि अगर आपने आज ही स्वामिनी को ज्वाइन करा है, एक दिन हफ्ते भर हुए हैं, कम से कम स्टार्टिंग लेवल पे 1 महीने तो लगातार आप सपोर्ट लेते रहिए जब तक आप स्वामिनी में मास्टर नहीं बन जाते हैं, कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ जाता है प्लान शो करने का, जब तक आपको सही क्लोजिंग करके रिजल्ट निकालना नहीं आ जाता है, तब तक मैं बोलूंगी आप क्या कीजिए कि अपने अपलाइन का ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट लेते रहिए। जितना हो उतना सपोर्ट लीजिए। अपलाइन का सपोर्ट लेना मैं बोलूंगी गलत बात नहीं, अपलाइन का सपोर्ट लेना बहुत अच्छी बात है। आज आप नए हैं, आपको नहीं पता ना स्टार्टिंग में हमें कैसे करना है, क्या करना है, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, नहीं पता होता है। तो जितना हो सके उतना स्टार्टिंग में बहुत सपोर्ट लीजिए। अगर आपको स्वामिनी में 1 महीना हुआ है, या फिर अभी आपको मतलब 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, हफ्ते भर हुए हैं, या कल ही आपने स्वामिनी सिस्टम को ज्वाइन करा है, तो मैं आपको ये बोलूंगी जितना हो सके उतना ज्यादा क्लाइंट का सपोर्ट लीजिए। बिजनेस होता है तो भी कॉल करिए, बिजनेस नहीं होता है तो भी कॉल करिए, मार्केट में निगेटिविटी आ रही है तो भी कॉल करिए, निगेटिविटी वाली बातें बताइए कि सर आज ये हुआ, कल ये हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, जितना भी जो भी चीजें होती हैं वो सब चीजें बताइए। और अपलाइन से बात करने से क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है, जो आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो बात करने से आपके पास में सिचुएशन मतलब हल भी निकलेंगे और प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होगी। तो जितना हो सके उतना ज्यादा अपलाइन से आप सपोर्ट लीजिए। आज ज्वाइन करा है, कल ज्वाइन करा था आपने, 1 हफ्ते पहले, कोई बात नहीं। जब तक स्वामिनी में 1 महीने नहीं हो जाता है, आप लगातार सपोर्ट लेते जाइए। जब तक खुद से आप प्लान करके क्लोजिंग करके आईडी नहीं निकालने लगते हैं, तब तक आप बराबर अपलाइन का सपोर्ट लीजिए, उनकी कनेक्टिविटी में रहिए, उनसे हर चीज शेयर करिए, अच्छी बातें बुरी बातें, मतलब निगेटिव पॉजिटिव जो मार्केट में होता है वो सब चीजों को लेकर आप शेयर करके उनसे बातचीत करिए। तो आपके अपलाइन आपको एक सही रास्ता दिखाएंगे, आपको दिशा दिखाएंगे, आपको ये बताएंगे कि यहाँ पर अगर ये चैलेंज आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें इनको कैसे सॉल्व करना है और आगे कैसे बढ़ना है। तो आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट करेंगे, आपको बढ़ाएंगे आगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है कि लोग यहाँ पे सपोर्ट करें आपके सपनों के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है कि आपको आपके सीनियर सपोर्ट करते हैं
कि आप आगे बढ़े और अपने सपनों को पूरा करें। तो जितना हो सके उतना ज्यादा हमें क्या करना है, सीनियर्स का सपोर्ट लेना है, अपने अपलाइन का सपोर्ट लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है डेली एक्शन। अभी एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि ज्यादातर लोग वो डेली एक्शन ही नहीं लेते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि प्लान वो एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन निगेटिविटी वाली बातें आ जाएंगी, वो बैठ जाएंगे, कहेंगे हटाओ हम नहीं करेंगे। और फिर घर में रहेंगे तो मोबाइल चलाएंगे, इधर उधर सोशल मीडिया में कुछ रील देखेंगे, माइंड और उसमें इन्वॉल्व होता जाएगा, और फिर वो सिस्टम से आउट हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, नाइट में सोने से पहले आपके पास में पूरी प्लानिंग होनी चाहिए कि नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है। आपके पास में नाइट में सोने से पहले पूरी प्लानिंग होनी चाहिए कि कल नेक्स्ट डे आपको क्या करना है। आपने अपनी डायरी देखा, अच्छा आज मुझे ये करना है, फटाफट से अपने पर्सनल काम निपटा के आप निकल जाइए मार्केट में लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने के लिए। ठीक है, तो आपको डेली एक्शन लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है डेली सो द प्लान। वही सेम बात कि एक दिन प्लान करना, 2 दिन करना, 4 दिन के बाद में बैठ जाना। हमें बैठना नहीं है, हमें क्या करना है, लगातार प्लान को शो करना है। आज आपने स्वामिनी ज्वाइन करा है, अपनी डायरी में आप ये चीज जरूर लिखिए कि डेली मुझे सौदा प्लान करना है, डेली मुझे मार्केट में लोगों से मिलना है, लोगों को ये अपॉर्चुनिटी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। जितना ज्यादा मार्केट में लोगों को ये अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे उतनी जल्दी आपका एक बड़ा टीम तैयार होगा, एक नेटवर्क तैयार होगा और आप आगे बढ़ेंगे। और जितना कम लोगों को प्लान शो करेंगे, क्या पता आपसे पहले कोई और प्लान उनको शेयर कर दे और वो व्यक्ति उनके साथ में ज्वाइन कर दे, आप पीछे रह जाए। तो इसीलिए, और कल को कोई ये भी ना कह सके ना कि तुमने इतना अच्छा कंपनी ज्वाइन करा, तुमने सिस्टम को ज्वाइन करा, तुमने हमें बताया नहीं। क्योंकि हम किसी से, अब ये बात की मान के रखिए, हम किसी को गलत रास्ते पे लेकर तो जा नहीं रहे हैं। हम वहां पे उसके सपने पूरे करने की बात कर रहे हैं, हम उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसकी इनकम की बात कर रहे हैं। तो हमें ना तो डर डर लगना चाहिए, ना तो हमें शर्म आनी चाहिए, और ना हमें ये सोचना चाहिए कि पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा। अरे क्या सोचेगा, भाई हमने ज्वाइन करा है तो हम चाहते हैं कि हमने करा, हम पैसे कमाए तो सामने वाला भी कमाए। तो बहुत ही, एक मैं बोलूंगी, अपने ऊपर आपको एक प्राउड फील होना चाहिए कि भाई मैंने आज एक ऐसा बिजनेस को ज्वाइन करा है जहां पर मैं अपने सपनों के साथ अपने आसपास के लोगों को सपने पूरे करने के लिए मैं लोगों को अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूँ। तो इस कॉन्फिडेंस से जाके ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें क्या करना है, प्लान को शो करना है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है डेली प्रोस्पेक्टिंग करना है हमें। ठीक है, उसके बाद में लिखा हुआ है डेली फॉलोअप। हमें डेली डेली क्या करना है, डेली हमें फॉलोअप करना है, डेली हमें लोगों से मिलना है। डेली डेली लोगों को जब मिलेंगे तो उनको प्लान शेयर करेंगे, तो उनका हमें अगर रिजल्ट आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो लगातार हमें फॉलोअप करना है। क्लोजिंग करनी है हमें, फॉलोअप के साथ साथ क्या करना है, क्लोजिंग करनी है, बीच बीच में उनसे बातचीत करके बिजनेस स्टार्टअप करने की बात करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं बेसिक पॉइंट पे, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि आज अगर हमने इस बिजनेस को ज्वाइन करा है तो पहले सबसे अपनी एक हम ड्रीम लिस्ट बनाएं। एक ड्रीम लिस्ट होनी चाहिए कि इस बिजनेस में आप क्या लेना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या सपना है आपका। वो अपना ड्रीम आप यहाँ पे बनाइए। और जो भी आपका ड्रीम होना चाहिए, वो ड्रीम आपका कैसा होना चाहिए, ड्रीम आपका स्मार्ट होना चाहिए। अब स्मार्ट ड्रीम में क्या क्या आता है, एस मतलब स्पेसिफिक। आपका जो ड्रीम है वो कैसा होना चाहिए, एकदम क्लियर कट होना चाहिए। ठीक है, मिजरेबल मतलब आप आसानी से अपने ड्रीम को माप सके, ऐसा ड्रीम होना चाहिए। अचीवेबल मतलब आप आसानी से अपने ड्रीम को अचीव कर सके, ऐसा ड्रीम होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है रियलिस्टिक। आपका जो ड्रीम है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया, नहीं हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा नहीं। बड़ी बड़ी हमें बातें नहीं करनी है, जो हम कर सकते हैं हमें वही बोलना है। ठीक है, तो ड्रीम हमारा कैसा होना चाहिए, स्मार्ट ड्रीम होना चाहिए। स्मार्ट में एस मतलब स्पेसिफिक, मतलब क्लियर कट होना चाहिए। मेजरेबल मतलब आप अपने ड्रीम को माप सके, ये सोच सके कि इतने से इतने टाइम में मैं अपने ड्रीम को माप सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अचीवेबल मतलब अचीव किया जाने वाला होना चाहिए। रियलिस्टिक होना चाहिए, और एक टाइम बॉन्डिंग होनी चाहिए कि इतने से इतने टाइम के अंदर मैं अपने ड्रीम को 100% पूरा कर लूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करनी है, अपनी ड्रीम लिस्ट को बनाना है, इस तरह से अपने ड्रीम पे काम करने के लिए। ओके, इस तरह से हमें क्या करना है, अपनी ड्रीम लिस्ट को जब हम बनाएंगे तो हमें स्मार्ट ड्रीम अपना यहाँ पे बनाना है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट। अपनी जो प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट बनाते हैं, पहले कैसे होनी चाहिए, हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट मतलब आपके बहुत करीबी लोग, बहुत खास लोग जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, उनकी आप लिस्ट बनाइए। ठीक है, उनको प्लान शो करने से क्या होता है कि आप प्लान शो करते करते आपको बेसिक चीजें आने लगती हैं। आप लोगों से जब मिलते हैं तो आप नॉर्मली थोड़ा उनसे बातचीत कर पाते हैं, अपने लोगों से जब बात करते हैं तो इतना डर भी नहीं लगता है ना। तो आप क्या करते हैं कि आपको अपनी लिस्ट बनानी है, पहले हॉट लिस्ट, जो आपके जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो आप अच्छे वो आपको अच्छे से जानते हैं, जिनको आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अपने रिलेशन फैमिली मेंबर की आपको क्या करना है, लिस्ट वहां पे आपको बनानी है। उसके बाद में वार्म लिस्ट आपको बनानी है, आपके जो आसपास के लोग हैं, जो जिनसे कभी कभार मुलाकात हो जाती है, जिनको आप चलते फिरते कहीं मिलते हैं, उनकी लिस्ट आपको क्या करनी है, बनानी है, अपने डायरी पे नाम उनका लिखना है।
उसके बाद में कोल्ड लिस्ट मतलब सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया जाने से पहले आपको हॉट लिस्ट पे काम क्यों करना है? क्योंकि जब आप हॉट लिस्ट पे काम करते हैं तब तक के लिए आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी सही से लोगों को शेयर करना आ जाता है। क्या होता है कि जब आप हॉट लिस्ट पे काम करते हैं तो लोगों को लगातार प्लान बताते बताते आपको बेसिक क्लियर हो जाता है। अब डायरेक्टली आपको बेसिक भी क्लियर नहीं, आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, लोगों को प्लान बताएंगे, सामने वाला व्यक्ति आपकी बैंड बजा देगा, मतलब आपको वो वहां पे इस तरह से क्वेश्चन कर लेगा, आप डर जाएंगे, बोलेंगे अरे इसने क्या पूछ लिया। या अगर उसने कॉल कर दिया तो और ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा, अरे उसने कॉल कर दिया मैं इससे कैसे बात करूं। तो बहुत घबराहट होती है। तो इसीलिए पहले बोला जाता है कि आपको सिस्टम को फॉलो करना है, सिस्टम से चलना है, अपना दिमाग हमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है। पहले हमें हॉट लिस्ट पे काम करना है, क्योंकि हॉट लिस्ट पे काम करेंगे तो आपको बेसिक चीजें आपको पता हो जाएंगी, आप लोगों को प्लान अच्छे से शेयर कर पाएंगे, लोगों से बातचीत कर पाएंगे। ठीक है, तो हॉट लिस्ट पे पहले काम करना है, वार्म लिस्ट पे करना है, उसके बाद सोशल मीडिया पे जाना है जब आप गोल्ड बन जाते हैं। जब तक आप गोल्ड नहीं बनते हैं तब तक आप कोशिश करिए कि हम सोशल मीडिया का सहारा बिल्कुल भी ना लें। जैसे ही आप गोल्ड बन जाते हैं अपने सीनियर से बात करके आप सोशल मीडिया पे कैसे काम करना है वो पूरा उसका नॉलेज और ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, लिस्ट का आपको सिलेक्शन करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमें सेम सेम बात मैंने बताई, लिस्ट हमें डेली बनानी है, लिस्ट में आपके डेली 2-4 नाम ऐड होने चाहिए। इनविटेशन आपको डेली करना है। ठीक है, इनविटेशन करिए, शाम को 5:30 बजे लोगों को इनवाइट करिए। उसके बाद में लिखा हुआ है शो द प्लान, डेली डेली 2-4 लोगों से मिलकर बिजनेस प्लान लोगों को शो कीजिए, फॉलोअप लोगों को करिए। लोग पेमेंट कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो उनको लगातार हमें फॉलोअप करते रहना है। फॉलोअप कैसे करना है आगे भी जरूर बताऊंगी डिटेल में। फॉलोअप एंड क्लोजिंग हमें लगातार करना है। ठीक है, उसके बाद तो इस तरह से हमें अपना क्या करना है, सिलेक्शन करना है। उसके बाद में लिखा हुआ है कैसा रहेगा। यहाँ पे जो शब्द है इसको बिल्कुल माइंड में बैठा लेना है। जब भी हम किसी व्यक्ति को कॉल करते हैं, उससे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेकर शेयर करने की बात करते हैं, तो हमें बोलना है कि कैसा रहेगा राहुल कि तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई के साथ में मोबाइल फोन का यूज करके पार्ट टाइम में 10 से 15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। तो राहुल बोलेगा बहुत अच्छा रहेगा भाई, बताओ क्या करना है कैसे करना है। एक जॉब पर्सन के लिए, सर आप जॉब करते हैं, अगर आपको आपके जॉब के साथ में पार्ट टाइम में 10 से 15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले मोबाइल फोन का यूज करके तो कैसा रहेगा। हाउस वाइफ मैडम के लिए भी, मैम आप अपना घर संभाल रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, और अगर आपको पार्ट टाइम में मोबाइल फोन का यूज करके आपको पैसे कमाने का मौका मिले 10-15 हजार रुपए तो कैसा रहेगा। बिजनेसमैन के लिए इनकम थोड़ी सी हमें बढ़ा देनी है कि कैसा रहेगा सर कि आपको अपने मोबाइल फोन का यूज करके पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटे का टाइम निकाल के अगर आपको यहाँ पे 40-50 हजार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। तो बिजनेसमैन बोलेगा अरे ये तो बहुत अच्छा रहेगा, बताओ क्या करना है कैसे करना है ना। तो हमें क्या करना है, जितने भी लोगों को हम इनवाइट करते हैं, जब हम शाम को 5:30 बजे वाले मीटिंग में लोगों को इनवाइट करते हैं तो हमें एक ही बात बोलनी है। पहले सबसे हमें क्या करना है, सामने वाले व्यक्ति को कॉल करना है। ठीक है, सामने वाले व्यक्ति को मान के चलिए आपको कॉल करा कि हेलो राहुल, कैसे हो कैसे नहीं हो, पहले सबसे ओके। तो आपको तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे पहले सबसे जब आप इनविटेशन करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं जूम पर 5:30 बजे, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सामने वाले व्यक्ति को जब आप कॉल करते हैं तो डायरेक्टली आपको अपनी बात नहीं रखनी है कि आपने कॉल किया और डायरेक्टली बोलने लगे हेलो राहुल, अगर तुम्हें मोबाइल फोन का यूज करके पैसे कमाने का मौका मिले पार्ट टाइम में तो कैसा रहेगा। ये बातें उसको डायरेक्टली हमें नहीं बोलनी है। हमें कैसे बोलना है, पहले सबसे हम उसको कॉल करेंगे। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है जिनको आप बिजनेस में उनको लाना चाहते हैं, उनको सिस्टम शेयर करना चाहते हैं, बिजनेस के बारे में बताना चाहते हैं, तो उनको आपने कॉल किया, उनको आपने हालचाल पूछा कैसे हैं कैसे नहीं है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली आपने उनसे बातचीत किया। बातचीत के दौरान फिर आपने उनके फैमिली के बारे में पूछा और सब घर में कैसे हैं कैसे नहीं है क्या चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद उनके काम के बारे में कि और आजकल क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि सामने वाले व्यक्ति को जिसको आपने कॉल करा है उसके हालचाल पूछने। सेकंड, आपको उसकी फैमिली के हालचाल लेने हैं, नॉर्मली बातचीत करनी है। फिर तीसरा आपको बोलना है और अभी क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। इस तरह से बात करने के बाद में फिर बोलना है अच्छा मैंने ना अभी एक काम को स्टार्ट किया है जिसमें पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटे का मोबाइल फोन यूज करके हम पार्ट टाइम में डेली 1500 से 3000 रुपए की इनकम ले सकते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं महीने का। आप डायरेक्टली महीने की बात करिए कि महीने का 10-15 हजार रुपए हम अर्न कर सकते हैं मोबाइल फोन का यूज करके पार्ट टाइम में अपने काम के साथ में। तो ये काम को मैंने स्टार्ट करा है, तो क्या तुम जानना चाहोगे कैसे करना है क्या करना है। व्यक्ति बोलेगा बिल्कुल बताओ क्या करना है कैसे करना है। तब आपको क्या करना है कि सामने वाले व्यक्ति को इनवाइट करके जूम पर लाना है कि मैं आपको एक 5:30 बजे का लिंक भेज रहा हूँ, आप प्ले स्टोर से जूम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और जब डाउनलोड कर लीजिएगा तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा और वहां पे
आप एक बार 5:30 बजे मीटिंग में आ जाएंगे तो वहाँ पे डिटेल में चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हमें क्या करना है कि सामने वाले व्यक्ति को जूम ऐप को जूम के बारे में पता नहीं है तो उसको जूम ऐप को हमें क्या करना है, उसको डाउनलोड करा देना है। डाउनलोड कराने के बाद एक बार चेक कर लीजिए उसने डाउनलोड करा, उसको सब चीजें जूम का जो प्रोसेस होता है उसको पूरा बता दीजिए। फिर उसको लिंक भेज दीजिए और लिंक भेजने के बाद में उसको बता दीजिए कि भाई जब आप 5:30 बजे आप जब मीटिंग में आएंगे तो आपका वीडियो ऑन होना चाहिए, प्रॉपर जगह आप बैठे होने चाहिए। ठीक है, और ये जो लिंक होता है ये फ्री नहीं होता, ये पेड होता है। उनको बताइए ये 99 रुपए का पेड होता है। तो अगर वो पेमेंट आप उनसे लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेते हैं तो उनको बोलिए इसका पेमेंट लगता है, लेकिन आप हमारे खास मित्र हैं, आप हमारे बहुत खास हैं, तो मैं आपसे लिंक का पेमेंट नहीं लूंगा, ये मैं लगा दूंगा पेमेंट इसका। लेकिन वही है कि आप यहाँ पे टाइम निकाल के आइए, और आएंगे तो आपका वीडियो ऑन होना चाहिए डायरी के साथ में, प्रॉपर सही जगह बैठ के अगर आप आ सकते हैं तो ही मुझे बताइए। तो अगर कहेगा हाँ हाँ टाइम निकाल के आ सकते हैं, तब आप उसको लिंक भेजिए और जूम का पूरा प्रोसेस बता दीजिए। तो जब ये सब बातें होंगी तो वहां पे कहीं ना कहीं दो रिस्पॉन्स आएंगे, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, दूसरा निगेटिव रिस्पॉन्स आएगा। जब आप सामने वाले व्यक्ति को जब उसको बोलेंगे ना कि मैंने एक पार्ट टाइम में मोबाइल फोन का यूज करके काम करना स्टार्ट करा, इस तरह से अपनी बातें आप उसको बताएंगे बिजनेस के बारे में और कुछ चीजें कि मोबाइल फोन का यूज करके पार्ट टाइम में अभी मैंने काम को स्टार्ट करा है, अगर आप चाहो तो आप भी यहाँ पे कर सकते हो। मतलब आप नॉर्मली उनसे बातचीत करेंगे तो वो कहीं ना कहीं दो रिस्पॉन्स आपको करेगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स और निगेटिव। जोड़ने वाला है क्या, चेन सिस्टम है क्या, मेंबर बनाने वाला काम है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, इस तरह से वो क्वेश्चन करेगा। पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी कर सकता है, अच्छा रहेगा क्या करना है, काम क्या करना है, तो जूम पर उसको लेकर आना है। ठीक है, उसके बाद में सवाल के बदले आपको क्या करना है, सवाल पूछना है क्या नहीं वह बात की बात है। सबसे पहला सवाल है आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं। क्या है क्या नहीं वह तो बात की बात है, लेकिन उससे पहला सवाल है आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं। ठीक है, इस तरह से बातचीत करके उसके बाद में जूम मीटिंग के बाद में आपको अप्लाई करना है 3F फॉर्मूला। क्या करना है, अप्लाई 3F फॉर्मूला करना है, फील। जब आप वो सामने वाला व्यक्ति प्लान देख लेता है, समझ लेता है, तो उसके मन में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, करूं ना करूं, मतलब बहुत कुछ उसके दिमाग में चल रहा होता है। तब आपको क्या करना है, फील। मैं समझ रहा हूँ सर आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति प्लान देखने के बाद में उसके दिमाग में बहुत सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं चल रही होती हैं। ठीक है, फेल्ट, कहीं ना कहीं वो आपसे जब बातचीत करेगा तो अपनी प्रॉब्लम रखेगा, तो बताइए सर आप जो बोल रहे हैं आपकी बात बिल्कुल सही है, जो आप बात बता रहे हैं ये सही, सेम चीज मेरी भी थी, लेकिन मैंने क्या करा, फाउंड, मैंने अपनी समस्या का हल ढूंढा। क्योंकि आज अगर मैं डिसीजन नहीं लूंगा तो जो चल रहा है वो चलता रहेगा, लाइफ में वैसे इतनी प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैं पार्ट टाइम अर्निंग करने की मैंने स्टार्ट करा, तो मैंने सोचा आप मेरे बहुत खास हैं और आपको भी बताते हैं, तो अगर आप स्टार्ट करते हैं तो हम लोग मिलके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपनी प्रॉब्लम रखेगा, आप बताइए मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, लेकिन उसको समस्या का हल भी दीजिए। कि मेरी प्रॉब्लम थी तो मैंने समस्या का हल ढूंढा, आपकी प्रॉब्लम है तो आप समस्या का हल ढूंढिए कि मैं पैसे का इंतजाम कैसे करके स्टार्ट करके यहाँ पर एक अच्छी इनकम ले सकता हूँ। ठीक है, वेबिनार खत्म होने के बाद 15 मिनट के बाद आपको प्रोस्पेक्ट से बात करना है, स्टार्ट करना है। उसके बाद में 4 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन इन क्लोजिंग। आपको क्या लिखा हुआ है पहले नंबर पे, मैंने जो प्लान दिखाया उसमें सबसे अच्छा क्या लगा। मैंने जो प्लान आपको दिखाया उसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगा। फिर उसके बाद में पार्ट टाइम में आप इस बिजनेस में कितना पैसा कमाना चाहते हैं। पार्ट टाइम में आप इस बिजनेस से कितना पैसा कमाना चाहते हैं, उससे पूछिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे इस बिजनेस को वो कितना समय दे सकते हैं, नीचे से थोड़ा सा स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि इस बिजनेस में जैसे आपने बोला कितना पैसा कमाना चाहते हैं, फिर तीसरा पॉइंट है कि आप इस बिजनेस को समय कितना दे सकते हैं। आप इस बिजनेस को समय कितना दे सकते हैं, जैसे वो समय बताएगा तो आप बताइए सर अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं इतना तो आपको इतना से इतना समय देना होगा, तो उनका फिर एक समय आप उनको एक डिसाइड करके उनको दीजिए। ठीक है, सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा, कौन सा प्रोडक्ट लेकर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहेंगे, कौन सा प्रोडक्ट लेकर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहेंगे, इस तरह से आपको वहां पे बातचीत करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है अर्जेंसी क्रिएट करना। अभी यहाँ पे आपको अर्जेंसी, सामने वाले व्यक्ति को आपने प्लान दिखा दिया, वो मीटिंग में भी आ गया, कॉल में बातें हो गई, सारी चीजें हो गई, अब बात आती है क्लोजिंग पे। ठीक है, अर्जेंसी क्रिएट करना। अगर सामने वाला आईडी दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो अब हम क्या करें, तो अब हमें परेशान नहीं होना, एक बार हमें अर्जेंसी भी क्रिएट करना है। ठीक है, अब अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना है तुमको बताना है सर। हमारे कंपनी के टॉप लीडर मिस्टर राकेश राठौर सर ने 5 सालों के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा की टोटल अर्निंग किया। हर महीने वो 10 से 12 लाख रुपए की इनकम ले रहे हैं। अगर आज से आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो आपको सर के पर्सनल मेंटरशिप में आने का मौका मिलेगा। 3 महीने की हाई लेवल की सर आपको ट्रेनिंग देंगे और आपको 50,000 से 1 लाख रुपए की इनकम कैसे कमानी है इसके बारे में पूरा आपको ट्रेनिंग देकर वो आपको 1 लाख की इनकम पे लेकर जाएंगे। तो अगर स्टार्ट करते हैं सर तो मैं आपका नाम लिस्ट में सर की लिखवा देता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। इस तरह से नॉर्मल थोड़ा सा बातचीत करके वहां पे कर सकते हैं।
अर्जेंसी क्रिएट करना। उसके हमने लिखा हुआ है फॉलो। अभी सामने वाले व्यक्ति को अर्जेंसी भी क्रिएट कर दिया, फिर भी रिजल्ट नहीं आया। अब हम क्या करें? अब हम क्या करेंगे? सिर्फ फॉलोअप करेंगे। फॉलोअप में क्या, उसको हम गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। अभी ये जो चीजें मैं बोल रही हूँ सिर्फ इसको बोलने तक ही और समझने तक ही मत रखिए, इस पे हमें काम भी करना है। आज भी मैं सामने वाले व्यक्ति को, मुझे सोशल मीडिया से कॉल आते हैं और सामने वाले व्यक्ति ने मेरा पूरा प्रोफाइल देखा, प्लान देखा, प्लान देखने के बाद में उसने बोला मैम प्लान तो बहुत अच्छा है लेकिन मैं थोड़ा सा समय लूंगा, मैं करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। अब उसने प्लान देखा, मेरी 1 घंटे बात हुई, तो अब मैं उसका क्या करूंगी? फॉलोअप करूंगी। फॉलोअप कैसे? मैं उसको बीच बीच में गुड मॉर्निंग बोल देती हूँ, अपने कुछ वीडियोज हैं वो दे देती हूँ उसको, अपनी इनकम का जो प्रूफ है वो उसको मैं व्हाट्सअप कर देती हूँ, अपनी टीम की इनकम के पोस्टर्स को भेज देती हूँ। तो इस तरह से मैं लगातार क्या करती हूँ? उसका फॉलोअप करती हूँ, जिसमें से 2 से 3 दिन के अंदर सामने वाला व्यक्ति आईडी डन कर देता है। तो आपको भी यही करना है कि आपको सामने वाले व्यक्ति को गुड मॉर्निंग बोलना है। आपके कुछ पॉजिटिव वीडियो बनाए हैं आपने रील्स में, आप वो वीडियोस को भेज सकते हैं सामने वाले व्यक्ति को। डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े कुछ रील्स आपके पास में है तो वो भेज सकते हैं। टीएमएस ग्रुप में कुछ अचीवमेंट जिन्होंने लिया उनका वीडियो फोटो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे इनकम को लेके कुछ पोस्टर डाल सकते हैं, अपना और अपनी टीम का या अपने सीनियर लीडर का। इस तरह से आपको क्या करना है, एक साथ सारी चीजें नहीं भेजना है, 2-2 3-3 घंटे के बाद आप उनको ये सब चीजें व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस तरह से आपको फॉलोअप करना है। और 80-20 रूल्स का मतलब क्या, कि जब मार्केट में आप 10 प्लान करते हैं तो 2 आईडी आती हैं। ठीक है, तो 80-20 रूल्स को हमेशा अपना के ही चलना है, कि अब ऐसा नहीं होगा कि 10 प्लान करेंगे तो 10 की 10 आईडी आएंगी। जब आप मार्केट में 100 प्लान करेंगे तो 80 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, सिर्फ 20 लोग ही आपके साथ ज्वाइन करेंगे। अपना ये जो बिजनेस है पूरा का पूरा डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आज जो चीजें आज आप सीख रहे हैं, आज आपने मान के चलिए सौमनी आज आपने बिजनेस को ज्वाइन करा। अब हमें क्या करना है कि हम जो चीजें सीख रहे हैं ये सब चीजों की हमें इसका नोट्स बनाने हैं, इसकी पूरा जो भी ओके। तो हमें क्या करना है कि आज हमने स्वामी स्टार्ट कर दिया तो ये पूरा अपना बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। सारे पॉइंट्स हमें डेली डेली समझने हैं, डायरी में नोट डाउन करने हैं, उसके नोट्स बनाने हैं, क्योंकि यही सेम चीजें आपको डेली डेली अपनी टीम को सिखाना होगा। जब आप बेसिक ट्रेनिंग देंगे, अपने लोगों को तैयार करेंगे तो कैसे करेंगे? क्योंकि आपके पास कुछ तो होना चाहिए ना। आज आप सिखा भी जब भी पाएंगे जब आप चीजों को सीखेंगे, उनको नोट्स बनाएंगे, उस पर काम करेंगे, तब आप अपनी टीम को सिखा पाएंगे। तो आज यहाँ पे जितनी भी ट्रेनिंग होती है, जितने भी यहाँ पे सीनियर लीडर आते हैं ट्रेनिंग देते हैं, तो वो चीजें हमें क्या करनी है, उसको सीखनी है, उसके नोट्स बनाने हैं, और वही सेम चीजें हमें अपनी टीम के साथ करनी है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कंसिस्टेंसी एंड फोकस। अपना ये जो बिजनेस है ये कंसिस्टेंसी एंड फोकस का बिजनेस है। जब आप लगातार काम करते हैं, फोकस के साथ काम करते हैं, तो रिजल्ट आने की संभावना बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी भी काम को लगातार काम कर रहे हैं, फोकस के पूरा साथ काम कर रहे हैं, तो काम भी जल्दी हो जाता है, काम अच्छा भी होता है। लेकिन अगर मान के चलिए आप एक साथ 4-4 काम भी कर रहे हैं, आपका फोकस हिला हुआ है, कंसिस्टेंसी है ही नहीं, आज किया कल नहीं किया, या 2 दिन छुट्टी 1 दिन काम किया, तो कहीं ना तो फोकस हो पाता है, ना तो मन लगता है, और लगता है हटाओ यार नहीं करेंगे बाद में कर लेंगे। और वो बाद में करते करते कितना टाइम गुजर जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। अभी शादी पार्टी का माहौल चल रहा है बहुत ज्यादा, आपको इनसे थोड़ा सा बचना होगा, क्योंकि ज्यादा शादी पार्टी में जाएंगे तो आपको पता है शादी पार्टी में 1 दिन जाओ लेकिन 4 दिन उन बातें उनकी जो वहां की बातें होती हैं वो 4 दिन दिमाग पे असर करती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कहीं पार्टी में आप गए, एक ही दिन में समा खत्म हो गया, पार्टी से आने के बाद में माइंडसेट तो टूट जाता है ना। माइंडसेट तो 4 दिन लग जाता है, नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि वहां पे इतना अच्छा लगता है इंसान को कि वो वहीं के बारे में सोचता रहता है, उसके दिमाग में तो चल ही रहा होता है कुछ ना कुछ। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको जितना हो सके उतना आप शादी पार्टी इधर उधर से बचने की कोशिश करिए, पूरा फोकस करिए अपने काम पे। किसी भी दिन हमें छुट्टी नहीं करनी है, लगातार हमें डेली डेली लोगों को प्लान शो करना है। कभी कदार मैं मानती हूँ कि हो जाता है, कभी कभी मेरे से भी कंसिस्टेंसी मेंटेन पहले नहीं हो पाती थी जब मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन आज अगर मैं बात करूँ, आज हर चीज की कंसिस्टेंसी, आज हर चीज में लगातार अच्छे से कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर आप नए हैं तो कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम प्लान शो करें, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें, लगातार लोगों को बिजनेस प्लान शो करें। और आपका जब फोकस होता है काम पे, जब लगातार काम करते हैं तो रिजल्ट आने की संभावना बढ़ जाती है, बिजनेस और तेजी से होने लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट्सएप स्टेटस कैसे लगाएं। अब व्हाट्सएप स्टेटस आपको कैसे लगाना है, पहले सबसे प्रॉब्लम, जो आज मार्केट में प्रॉब्लम चल रही है तो आप वो प्रॉब्लम की स्टेटस लगाइए। उसके बाद में सोल्यूशन, जो आज यहाँ पे सोल्यूशन का स्टेटस क्या है, वर्क फ्रॉम होम